और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशियाई देशों की पहली शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बैठक वर्चुअल ढंग से 27 जनवरी को होगी। इस पहली शिखर बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित अपनी गाइडलाइंस में कुछ अहम बदलाव किए। नई क्लिनिकल गाइडलाइंस में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को सलाह दी गई है कि वो मरीज को स्टेरॉइड देने से बचें। इससे ब्लैक फंगस जैसे दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। नड्डा ने बताया कि सहयोगी दलों के साथ सीटों पर सहमति बन गई। एनडीए यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा कि संयुक्त गठबंधन से ही देश और प्रदेश में मजबूत सरकार का निर्माण हुआ। डबल इंजन के साथ गति से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुलायम परिवार को बड़ा झटका दिया। दिल्ली में अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ ली। उन्हें केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर अपर्णा ने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए आई हूं, मौका देने के लिए धन्यवाद। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर और प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत यूपी के प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह है कि राजनीतिक दल अब उनके बारे में सोचते हैं। टिकैत ने कहा कि वो यूपी चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि जब ये बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने गोवा से अमित पालेकर को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका औपचारिक रूप से ऐलान किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बीजेपी ने हर वर्ग को निराश किया, उसका जाना तय है, वहीं कांग्रेस को बेहतर विकल्प माना। कोरोना से मौत मुआवजे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को बुधवार दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश दिया। जैसलमेर में एक मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अलवर कांड को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है। वहीं अलवर मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में बिल्कुल भी भय नहीं है। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंगरेप करने वाली गैंग का खुलासा किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी लंबे समय से गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोटा में शराब के नशे में पत्नी ने अपने पति पर शरीर से वार किया। घायल पति का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के गोड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। हमले में गुट के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद के देवगढ़ में एक बैंक में बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात हुई। बैंक में कैश काउंटर पर पैसे जमा कराते समय बदमाश 48,000 रुपए लूटकर भाग गए। नशे के खिलाफ कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 3 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के मुकुंदरा के जंगल में कोलीपुरा घाटी पर एक तेंदुए ने खरगोश का शिकार किया। शिकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजपथ पर पहली बार दिखेगा आईटीबीपी मोटरसाइकिल सवारों का जाबाज प्रदर्शन। 26 जनवरी को बाइक सवारों की टीम दिखाएगी अपना कौशल। और भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा।